आपने भारतीय जनता पार्टी उस वक्त ज्वाइन की जब अटल जी मुखिया थे। अटल जी, वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी, क्या फर्क है? दूसरी तरह की थी। उसमें छोटापन नहीं था, उसमें लिबरल थी, इस तरह की नहीं थी जैसी अब है। 2 दशक आपने देखे हैं, 2004 से 2014, 2014 से 2024। अब जी जी। क्या अलग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 2 दशकों में? सबसे बड़ा एक फर्क आपके हिसाब से क्या है? नहीं, फर्क ये है कि जो वो लीडरशिप थी लिबरल, उसको आउट कर दिया गया, उसको उसमें भेज दिया गया कौन सा मंडल होता है। और जो लीडरशिप आई नई, उसके कोई नियम कायदे नहीं है, उसके कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। उनका वैल्यू सिस्टम था अटल जी का, आडवाणी जी का। आपके हिसाब से आज की कांग्रेस कहाँ कम पड़ रही है? कम कहीं नहीं पड़ रही। राहुल गांधी जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। आई सपोर्ट हिम, आई सपोर्ट हिज एक्शंस। लेकिन वो कांग्रेस एक आलसी पार्टी बन गई है। बीजेपी का आप कुछ ही कहें, वो हर दिन राजनीति करती है, हर वक्त राजनीति करती है। अपोजिशन के लोग राजनीति को तफरीह की तरह, जब समझ में आया कुछ कर लिया, नहीं आया नहीं किया। अभी मैंने उनको एक इशू दिया था पुलवामा वाला, चूँकि मैं उसके नज़दीक था, मैं गवर्नर था वहाँ तब। इन्होंने पिकअप ही नहीं किया उसको। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप इस पर चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फ़ोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में, तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ। किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं, एंड दे आर नॉट पिकिंग इट अप। आपको लगता है ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं हो पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। सब लोग खाए पिए लोग हैं। अब वो लड़ेगा या तो नौजवान लड़ेंगे, या किसान लड़ेंगे, या फिर जो फ़कीर होगा वो लड़ेगा। जिसके पास साधन है, पैसा है, वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। पुलवामा की आपने बात की, जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो क्या चीज़ें बदली हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि टेररिज्म कम हो गया है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, बाकी सारी चीज़ें। आपको लगता है सुधार आया है? ये तो गलत है। टेररिज्म तो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। अभी आप देखिए राजौरी में, कुपवाड़ा में रोज़ कुछ कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं जब वहाँ था सब बंद हो गया था। ये स्टोन पेल्टिंग भी उसी वक्त बंद हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया है इसमें। और अब जो वहाँ के गेंस थे वो सब फिल्टर अवे हो रहे हैं, चूँकि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट कराना चाहिए, लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए, ये सब काम नहीं हो रहे हैं। पुलवामा पर आपने अपना स्टैंड काफ़ी बार क्लियर किया है। कई लोगों से सवाल ये आता है कि उस वक्त आपने खुलकर ये बातें क्यों नहीं की? भाई, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। सही बात यह है कि पुलवामा की घटना होने के 2 घंटे बाद ही मैं बोल दिया था, और मैंने ये कहा था कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वो मुझे शाम को मिले, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा क्या है? मैं कहा ये हमारी गलती से हुआ। तो बोले चुप रहो। मैंने समझा कोई जांच वगैरह कराएंगे, और तब मैं पद पे था, ये नहीं कि पद छोड़ने के बाद। उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे जिससे वो सारे पूरी भीड़ को फेरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। जबकि देते, मैं तो वहाँ जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे उनको जहाज़ से मंगाता था, और सड़क से अगर ना चलते तो ये घटना ही नहीं होती। आपको लगता है उस वक्त आप कुछ अलग कर सकते थे? शायद अगर उस वक्त आप इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे देते तो एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल मैसेज जाता। देखिए, लोग तो अपनी सहूलियत से बोलते हैं, आप एक जिम्मेवारी से लीजिए। मैं एक स्टेट का हेड था, मैं वहाँ कोई क्राइसिस प्रेसिपिटेट करने के लिए नहीं था। मैं तो समझाना, बुझाना, बोलना यही कर सकता था। वो मैंने किया, प्रधानमंत्री से भी कहा, इनसे सबसे कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो रोज़ रोज़ तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकता हूँ कि इस चीज़ पे दे दो और उस चीज़ पे दे दो। इसको मैंने हाईलाइट भी किया, मैं बोला भी, सेम डे बोला।